कराची समेत सिंध भर में 27 अगस्त से शुरू होने वाली बारिशों का इम्कान इंतहाई कम हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अगस्त के आखिर तक सिंध में भी तेज बारिश का इम्कान नहीं है। कराची समेत सिंध में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा। राना सनाउल्लाह पर मुनशियात का मुकदमा बेहुदा था। सियासी लोगों के साथ सियासी सुलूक होना चाहिए। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत ज्यादा अरसे नहीं रहेगी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की G4 गरीदा में गुफ्तगू। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली ने कहा, PTI ने नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत की। मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हिरासा किया गया। आपने जो बोया वही काट रहे हैं। नवाज शरीफ खुद चलकर अस्पताल गए और बानी PTI की अयादत की। आप लोगों ने इसको गलत अंदाज में लिया। नवाज शरीफ ने कई बार बानी PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि दुनिया भर में अमरीकी परचम नजरे आतिश करके आज़ादी इज़हार राय किया जा रहा है। अमरीकी परचम जलाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई। मैंने तिजारत की मदद से पाक भारत जंग रुकवाई। मैंने कहा, अगर तुम लोग लड़ते रहोगे तो मैं तिजारत नहीं करूंगा। Strong condemnation and categoric rejection of the Israeli announcement, denouncing it as an unacceptable escalation and a brazen attempt to entrench illegal occupation by Persia. Pakistan also fully endorsed and joined the statement issued by 31st Arab Islamic countries along with the Secretary General of the OIC. पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। फ़लस्तीनियों को 2 साल से वहशियाना मज़ालिम का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद होने वालों में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि ये इजलास ऐसे मौके पर हो रहा है जब गज़ा लहू लहू है और गज़ा में फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी 2 टोक अंदाज में ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद करते हुए कहा, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली मंसूबा नाकाबिल कबूल, फ़लस्तीनी अवाम और उनके हुकूक के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जद्दा में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि अपने भाई सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात में गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर बातचीत की है। गजा में अमन के लिए मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फौरी रसाई पर इत्तेफाक किया गया और दोनों जानिब से पाक सऊदिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात का भी जायजा लिया गया। यूनी फौज ने नासिर अस्पताल पर एक बार फिर बम बरसा दिए। इसराइली हमले में 5 सहाफ़ियों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद और कई जख्मी हो गए। खान यूनिस और दीगर इलाकों में 24 घंटों में इमदाद के मुतलाशी 28 अफराद समेत 58 फ़लस्तीनी शहीद। सयूनी फौज ने 2 हफ्तों के दौरान गजा सिटी में 1000 इमारतें तबाह कर दी। दर्जनों लाशें मलबे तले दबी हुई हैं। उधर भूख की शिद्दत से 4 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। भारत ने पाकिस्तान को सैलाब के खतरे से मुतालिक 24 अगस्त को सफारती ज़राए से आगाह किया। सैलाबी सूरत हाल पर आगाही वाटर कमीशन के जरिए देना होती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि भारत सिंतास मुआहदे के तमाम शिकों की तामील का पाबंद है। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है, जिससे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रैला पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल। पानी की सतह बुलंद हो गई। दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाब से तबाहकारियाँ। पाकपतन समेत मुतअद्दिद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला डेक में 30,000 क्यूसेक का रेला किंगरा से गुजरने लगा। हिफाजती बंद ना होने से देहातों को शदीद खतरा। तरबेला डैम का लेवल 1549 फुट से बढ़ गया। मंगला 76% भर चुका। रावल खानपुर और समली डैम्स में भी सतह बुलंद। दरियाए सिंध में गिड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,43,000 क्यूसेक और इखराज 5,07,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया।
बड़ी बरवक्त आपने जब उसको देखा, बर्फ़ का तौदा तो बड़ी तेज़ी से आ रहा है, तो आपने जो इत्तलाएँ की और पूरी कोशिश की आपने, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है। सच्ची बात है, बहुत खुश हुआ, पूरी कौम आपको दुआएं देती है। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित-बल्तिस्तान के हीरोज़ से मुलाकात, फ़ी कस 25-25 लाख रुपए इनाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िला गज़र में ग्लेशियर फटने की पेश की इत्तला देकर 300 कीमती इंसानी जानें बचाने वाले हीरोज़ वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान से मुलाकात की और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तीनों अफराद को 24 करोड़ अवाम का हीरो करार देते हुए हर एक को 25 लाख रुपए इनाम और शाबाशी सर्टिफिकेट से नवाजा। वफाकी वज़ीर दाखिला से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। सिकंदर मोमिनी का खैबर पख्तूनख्वा गिलगित में तूफानी बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने मदद की पेशकश और इजहार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज की शांगला और बुनेर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज की इमदादी टीमों ने बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। खाने पीने की अशिया और दीगर अशियाए ज़िंदगी तकसीम की गईं। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद में 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में बड़ा फैसला। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शोज़िफ, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, इस्माइल सेला, राशिद शफीक, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी मुकदमे से भरी फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं सुनाई, 34 को बरी कर दिया।